ओम जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज आपके सामने दो शब्द कहने की फिर चेष्टा कर रहा हूँ। समय बहुत कम रहता है, मैं बात करते समय बहुत बड़ा टॉपिक मेरे पास 2 दिन से है जो मैं नहीं समय नहीं मिल पा रहा मुझे कहने के लिए। और वो कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कुछ आदेश ऐसे भी हैं जिन पर मुझे 2 शब्द कहना है और आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखनी है। खैर अभी तो यही है, राम का नाम न बिसरे कभी, मन सोच समझ कर जी लेना। राम का नाम न बिसरे कभी, मन सोच समझ कर जी लेना। और एक नीला कि सब कुछ बिसर जाए तो बिसर जाए, सब कुछ में भूल हो जाए तो भूल हो जाए, उस भूल को कोई पारकर्षण बीमारी नहीं कर सकता। लेकिन राम का नाम यदि जीवन से थोड़ा चला जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। हमारे राम के नाम की बड़ी आवश्यकता है। जीवन पर्यंत व्यक्ति कहा जाता है कि राम राम कहिए सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम माही विधि रहिए। वो कौन सा राम है? हनुमान जी ने ये शिक्षा लंका में पहुंचने के बाद रावण से कही थी, राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका चल राज तुम करऊँ। बिनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मानद जी मोर सिखावन। तो सिखावन में उन्होंने ये बात कही थी। हालांकि सिखावन तो बहुत उन्होंने कहा, लेकिन उस सिखावन का एक शब्द ये है कि लंका चल राज तुम करऊँ, राम चरण पंकज मोर धरऊँ। राम के चरणों को, राम के कमल रूपी चरणों को हृदय में धारण करो, उनका नाम नाम याद करो, उनके नाम को अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लो और बेखटक बेरोक टोक जीवन भर, और जीवन के बाद जो भर समय बचेगा वो उसमें तुम राम को अपना याद करना। भगवान कभी तुम्हारी तरफ बोलेंगे नहीं। और सिर्फ इतने में कहना है कि उनकी पत्नी को वापस कर दीजिए, लेकिन भाई बात वो नहीं माना। तो ये रावण की बात है। हम लोग तो रावण है नहीं, लेकिन रावण जैसी हरकत सबके पास है। बुरा न माना भाई, रावण जैसी हरकत सबके पास है। तो हमारे यहाँ गीत लिखा गया कि कुछ जुगत करो इस जीवन में, राम का नाम न बिसरे कभी, मन जुगत करो इस जीवन में। अपने चाल ढाल, अपने उठने बैठने, खाने पीने, सोने बैठने, जगने, मिलने जुलने, व्यवहार में सब कहीं जहाँ कहीं जाते हैं आते रहते हैं, सब तरफ से करते हुए इतना ध्यान रखिए कि भगवान का नाम बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। दुनिया की हर चीज़ याद रहती है और दुनिया की हर चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन उसका कोई मलाल नहीं। और राम का नाम भूल जाना बिल्कुल मलाल नहीं। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए कि भगवान जिस चीज़ के भगवान से तरही न बीनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कागभूषण ने कह दिया कि जो अपने स्वामी के नाम का लिए बगैर संसार में कोई तर नहीं सकता, हम भी नहीं तर सकते। तरही न बीनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तो राम का नाम लेते हुए जीवन को उतारने का एक महत्वपूर्ण उपाय है कि चलते फिरते उठते बैठते जागते राम 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 अपने मन से कहो, विचार से कहो, शब्द शैली से कहो, जहाँ कहीं काल में मौका मिले वहाँ कहो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कि बैठ के धुनी रमाओ या यह कह लो अब तो सब छोड़ बैठे हैं, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, सब काम करते हैं। जैसे कबीरदास जी अपना ताना बाना बुन रहे, अपना वो क्या नाम, जो कपड़ा बुनने वाला काम जुल्हा काम भी कर रहे हैं और ढपली बजा रहे हैं, ढपले बजाते हुए भजन गा रहे हैं। तो ये क्या है कि काम के साथ साथ राम का भी काम हो रहा है, और राम का काम नहीं है, वो काम हमारा हो रहा है। काम हमारा हो रहा है, राम का नाम हो रहा है, राम के नाम से हमारा जीवन तर जाएगा। इस बात को ध्यान रखते हुए गोस्वामी जी ने भी कहा और उन्होंने भी कहा।
तो भाई एक बात कहने से पहले मैं बता दूं कि राम का नाम लेने से पहले व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि राम का नाम लिया क्यों जाना चाहिए, क्यों लिया जाए। भाई और किसी का नाम तो नहीं लिया जाता, भगवान कृष्ण का नाम तो नहीं लिया जाता, अन्य लोग लिया जाता है, राधे राधे, कृष्णा कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। लेकिन इन दो महा जबकि राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, लेकिन द्वापर में एक बदल गया, उनकी बस्तुतियाँ, उनकी लीलाएँ, उनकी कथाएँ, उनकी बात, उनके चरित्र चित्रण सब कुछ बदल गए। और राम ने एक दूसरा काम किया, उन्होंने कि व्यवहारिक जीवन का सच जो है वो करके दिखा दिया, अभिनय करके दिखा दिया, और उन्होंने लीला करके दिखा दी। तो दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंसेस है, इसलिए राम के नाम को लेने की बात गोस्वामी जी ने भी कही है। और वो ये कहते हैं, राम नाम मणिदीप ग्रह जी है देहरी द्वार, राम नाम मणिदीप ग्रह जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जब चाहो मुंजियार। तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा कि राम का नाम जो है वो एक मणि है, बहुत चमकती हुई मणि है। अंधकार में रख दो तो प्रकाशमान होता है, उसका प्रकाश अंधकार से फैलता है, अंधकार भाग खड़ा होता है। तो उन्होंने कहा राम के नाम की जो मणि आपके जीवन में मिली है, मिल गई है तो कहीं इधर उधर मतलब कहीं किसी खदान कारखाने खोदने से नहीं मिला, वो राम का नाम जुबान पे आ गया, संदेश मिल गया, संत में मिल गया, संत महात्मा मिल गया, जो जहाँ कहीं भी मिल गया है। तो राम नाम की वो मणि है। तो राम नाम मणि दीप ग्रह, वो दीपक है, और वो घर में रखने योग्य है। तो कहाँ रखना है, तो जी है द्वारी द्वार, ये जो जबान है ना, इस जबान पर रखना, जी है देहरी द्वार, जीभ की देहरी पर, अर्थात इस जो ओंठ है, ओंठ को खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। तो इसको उन्होंने चौखट बताया, देवड़ी बनाइए कि वहाँ पर आप उसको राम नाम की होता ही, हम जो पक रहे हैं कहाँ पक रहे हैं, आवाज़ तो निकल रही, इस ओंठों से निकल रही, जबान चल रही। तो उन्होंने कहा कि राम नाम की जो मणि मिली हुई है उसको इधर उधर ना फेंकिए फाँकिए, ना किसी ताके पर रखिए, ना इधर रखिए, अपने मन के में चूँकि भजना है तो आप ओंठों पर रख लीजिए। तो राम नाम मणि दीप ग्रह वो घर का दीपक है। कौन से घर का दीपक है, जीवन रूपी घर का दीपक है, मन मंदिर के घर का दीपक है, मन मंदिर भवन के बीच के अंदर का दीपक है। उस दीपक को जी ही द्वारी, जीप पर रख, जी देहरी द्वार, उस द्वार पर रख लीजिए। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, बहुत सारे लोग पूछेंगे, तो होगा ये कि तुलसी भीतर बाहरो जब चाहो द्वार। अगर आप एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लो किसी के पास मकान में 2 कमरे हैं, बिल्कुल अगल बगल हैं, अगल बगल तो नहीं कह सकते, आमने सामने कह सकते हैं, बीच में दरवाज़ा है या दरवाज़ा नहीं भी है तो है, तो उसके अंदर अगर बीचों बीच में कोई बल्ब टांग दिया जाए तो रोशनी दोनों तरफ जाती है, उस कमरे में जाएगी, इस कमरे में जाएगी। तो बीचों बीच में टांग देंगे तो दोनों कमरे में हो जाएगा, और एक में जलाया दूसरे में नहीं जलाया तो एक अंधेरा दूसरा बेकार। तो उन्होंने कहने को जब जीप पे चलेगा तो क्या होगा, अंदर आपका जो अंतस का जो अंधकार है, अंतस माने जो अंदर के मन का अंधकार है वो भी दूर होगा। और जो बाहर का वातावरण है, जो लोग सुनेंगे राम राम, हाँ भाई राम राम, आपका अंदर बाहर है। तुलसी भीतर ज़्यादा प्रकाश करना, क्योंकि अंधकार सबसे ज़्यादा वही है। भीतर बाहर तो प्रपंच है, उन प्रपंच के बीच में राम नाम करना है। तो कहने के अंदर भीतर बाहर, तुलसी भीतर बाहरो जब चाहो। अब यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, यहाँ जैसा हमने आपसे बताया था कि हर समय रटना भी नहीं है, हर समय ध्वनि नहीं रमानी, हर समय ये किसी के सामने ज़रा सा कुप्पों पंडित बन के दिखाना भी नहीं है, व्यवहार में करना है। तो जो तुलसी भीतर बाहर हो जब चाहो उंजार, आपके जीवन में उजाला हो जाएगा, अर्थात ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाएगा, चक्षु नेत्र खुल जाएंगे और आप अंधकार से मुक्त होकर प्रकाश की ओर जाएंगे। यही सबसे बड़ी मुख्य बात है। और भी तो मैं आपको सिर्फ एक बहुत ही संक्षेप में सारयुक्त तथ्य के रूप में हमने आपको बताने की चेष्टा की। टॉपिक बहुत है कहने सुनने के लिए, लेकिन भाई यही है कि जितना भी मैं अपना समय भगवान की कृपा से दे पाता हूँ या वो दिलवाते हैं, निश्चित रूप से उनकी महती कृपा है। नहीं तो मुझे जैसे लोग को कौन पूछता है, कोई नहीं पूछने वाला। तो मैं आपको बता दिया कि आप अपने जीवन में समय निकाल करके अच्छे सत्यनिष्ठ होकर के, विचार मगन होकर के राम का भजन करिए। और राम के नाम का लेते ही, जैसे राम को लिखा हुआ कि नाम ले तू भव सिंधु सुखाई, करहूँ विचार सुजन मन माही। भगवान शंकर ने कह दिया कि राम का नाम जो है लेने से भवसागर से लोग पार उतर जाते हैं।
नाम ले तू भव सिंधु सुखाई, नाम ले तू भव सिंधु सुखाई, करहूँ विचार सुजन मन माही। जितने भी सज्जन सुसज्जन लोग हैं, जितने समझदार लोग हैं, जो इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, जितने ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं, जिनके अंदर भक्ति भाव है, जिनके अंदर कहना चाहिए आस्था है, श्रद्धा है, वो लोग विचार करें। करहूँ विचार सुजन, सज्जन कहा, सुजन सुजन मन माही, मन में विचार कीजिए और या राम भगवान के सागर, भगवान के जो नाम है वो संसार रूपी सागर से मुक्त कर देने का बहुत बड़ा आसान है। एक बात शंकर भगवान ने और कही है, जो मैं आपको बता दूं। उन्होंने एक बात लिखा है जो मैं इस तरह से कही है, उन्होंने एक चैलेंज कर दिया भगवान शंकर ने कि राम कथा सुनी, राम कथा सुनी जे कहाँ घाई, रस विशेष दाना तीन नाही। जिन लोगों ने राम का नाम सुन के 1 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसा कई बार होता है, हम लोग बताएं, आप लोग एक बड़ी गलतफहमी का शिकार है। एक ही कथा रोज रोज रोज, एक ही कथा बार बार सुन रहे हैं। साल भर में जब भी आते हैं पंडित जी तो सुनते हैं, तो 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन जिस दिन होता है तो जहाँ जाते हैं वहाँ सुनते रहते हैं। कथा तो राम के दशरथ के पुत्र हैं, वो चार पुत्र हैं, 3 रानियाँ हैं, ये सब पूरी कथा है। पत्नी खो गई और उसको ढूंढने ढालने में बंदर भालू सब इकट्ठा किए गए, रावण मारा गया, सब वो कहानी नहीं। लेकिन उस कहानी के अंदर भी बड़ी कहानियाँ घुसी हुई तो है उन सब को नहीं। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि कथा सुनते सुनते चाहे पूरी ज़िंदगी बीत जाए, लेकिन जो लोग ये कहेंगे राम कथा सुनी जे कहाँ अघाई, मन भर गया, मन भर गया, अब समझ बेकार। तो कह रहे हैं कि रस विशेष जाना तिन्ना है। उन्होंने राम रस नहीं पाया, उनको राम रस का सरसा स्वादन हुआ नहीं, जो रस भगवान हनुमान जी को मिल गया। राम रसायन, रसायन माने केमिकल प्रोसेस से जो बनता है, तो जो राम रसायन है वो एक ही जने के पास है, और वो सारे देवताओं महादेव हैं भगवान शंकर और हनुमान जी महाराज, तो इन लोगों के पास तो राम रस है। तो उन्होंने कहा कि रस विशेष जाना दिन नहीं, वो इस राम के रस की विशेषता को उन्होंने आज तक समझा ही नहीं। वो ज़िंदगी पूरी बीत गई, बाल सफ़ेद हो गए, चाहे राज शाम को चाहे किसी और के। तो मेहरबानी से उन्होंने कह दिया कि राम का नाम जो है वो भूलिए नहीं, कुछ जुगत करो इस जीवन में। राम का नाम बड़ा अनमोल, सीताराम 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 बोल, राम का नाम बड़ा अनमोल, सीताराम 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 बोल। यही राम का नाम न भूल न बिसर कभी, मन सोच समझ कर जी लेना। एक ये भी लाइन है। तो मैं इन सब चीज़ों के साथ आपको अंतिम में कह देता हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुगबानी, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय स्मरण करता है। अपने मन में विचार कीजिए, राम का नाम जब कभी अवसर मिले लेते रहिएगा, आपको भला होगा, आपके घर वालों को भला होगा, आपके अंतस का जो अंधकार मिटेगा, मानसिक अंधकार मिटेगा, बाहर का वातावरण शुद्ध होगा, सब में राम में हो जाएंगे। यही दुनिया की यही हम लोग अंतिम जीवन का लक्ष्य है। बाकी लक्ष्य पक्ष कुछ नहीं है। धन कमाना, धन खोना, धन जाना सब कुछ नहीं जाएगा। कोई चीज़ ऐसी यहाँ से ले जाने के लायक नहीं है, सबका नश्वर है। नश्वरता हम लोग भी है, जब हम भी लोग नहीं जा सकते भाई। तो एक सज्जन ने प्रयास किया था एक बार, तो मालूम पड़ा वहाँ स्वर्ग से उनको ढकेल दिया गया और वो शंकु की तरह नीचे लटक गया। तो उनके मुंह से जो लार टपकी थी उससे एक त्रिवेणी नदी बन गई थी, वो बैतरणी नदी बन गई थी। और वो गए थे ऊपर, तो वहाँ के इंद्र ने कहा, हे बकवास पागल कहीं के, ऐसे कैसे चले? शरीरधारी कोई यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर वही आएगा जो सूक्ष्म शरीरधारी है। तो सूक्ष्म शरीर जाता है यहाँ से, और ये जो शरीर मराहम शरीर है, जो नश्वर शरीर, ये यहीं जला दिया जाता है। तो मेहरबानी से हम लोग को जो मौका मिला है, इसका नाम क्या है? साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन है मोक्ष को प्राप्त करने का। तो मोक्ष को प्राप्त करने का साधन क्या है? राम का नाम है। और राम का नाम क्या है? इस शरीर से जुड़ा हुआ है। तो मेहरबानी से आपका राम राम करिए, सीताराम कहिए, जहाँ विध राखे राम वही विध रहिए। और ये कभी मत कहिएगा कि हमने राम की कथा सुन ली, हम आगा गए, नहीं तो भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे। तो भगवान शंकर के पास भी राम रसायन है, तो हनुमान जी के पास राम रसायन है, उनके पास भी संपर्क बनाए रखिए। और कहीं कुछ न मिले
तो भगवान श्री राम राम गुनगुनाइए, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्री राम। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम। हृदय से नमन, हृदय से नमन आप स्वीकार कीजिए, मेरा नमन स्वीकार कीजिए और अपने मन के अनुकूल जितनी अच्छा हो सकता है उतना कीजिए। यही सबसे बड़ी मेरी आज की जो प्रार्थना है वो स्वीकार। जय श्री राम, जय श्री राम।